हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो मेरा आज का ये वीडियो है, इसका टॉपिक रिसेंट में आई हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट पे बेस्ड है। इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 126 नंबर पे है आउट ऑफ 143। सो इंडिया की जब रैंक इतनी लो है तो इस रिपोर्ट की वैलिडिटी पे क्वेश्चन किया जा रहा है, और यही इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या जो हम इस रिपोर्ट की वैलिडिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ये एक राइट अप्रोच है? क्या ये अप्रोच से हम रियलिटी को कभी इम्प्रूव कर सकते हैं? एंड भले ही ये रिपोर्ट एज अ कंट्री के लिए आई हो, बट कंट्री से छोटे लेवल पे एज अ फैमिली लेवल क्या हम एक्चुअली में हैप्पी हैं या हम अनहैप्पी हैं? और अगर हम अनहैप्पी हैं तो क्या रूट कॉज है उस अनहैप्पीनेस का, वो हम पता करेंगे। एंड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको हैप्पीनेस कैसे क्रिएट की जाती है और हैप्पीनेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एज अ कंट्री, विद इन आवर फैमिली, इन आवर पर्सनल लाइफ, ये मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया की रैंक आई 126 नंबर पे, और जिस वजह से इस रिपोर्ट की वैलिडिटी को हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन करने का लॉजिक हम क्या दे रहे हैं कि जिन फैक्टर्स के ऊपर ये रिपोर्ट के रिजल्ट्स आते हैं या रैंकिंग दी जाती है, वो फैक्टर्स ही अपने आप में बहुत लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए, जो इतनी ज़्यादा कल्चरली डिफरेंट है एक जगह से दूसरी जगह, लैंग्वेज इतनी सारी बोली जाती हैं, अलग अलग जगहों के अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, तो उसके हिसाब से इस रिपोर्ट में फॉलो करने वाले या क्राइटेरियाज जो हैं जिन पे रिपोर्ट बनी है, एक तो वो काफ़ी मिसिंग है इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए। फिर जितने भी फैक्टर्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो कंप्लीट नहीं है, या वो इंडिया की डाइवर्सिफिकेशन के साथ पूरी तरह जस्टिस नहीं करते। उसके बाद सैम्पल साइज इनएडिक्वेट है। इंडिया के हिसाब से कई ऐसी चीज़ें हैं, क्राइटेरियाज हैं जिनको यूज़ नहीं किया गया और यूज़ होनी चाहिए थी। तो इस सब की वजह से बोला क्या जा रहा है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हुआ नहीं, क्योंकि इसमें कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया से जियोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली, पॉपुलेशन वाइज, फाइनेंशियली, कल्चरली इतनी पोल्स अपार्ट हैं, फिर भी उनको एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस पे या एक ही सेट ऑफ क्राइटेरियाज के ऊपर रैंक कर दिया गया, और इंडिया की रैंक उसमें ये आई। अब फिनलैंड जैसी कंट्री जो नंबर 1 पोजीशन पे है, वो जियोग्राफिकली, फाइनेंशियली, पॉपुलेशन वाइज इंडिया से कितनी डिफरेंट है। तो उन्हीं सेम फैक्टर्स के बेसिस पे आप सब कंट्रीज को रैंक कर दो तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा ये लॉजिक दिया जा रहा है कि ऐसी नेबरिंग, तो जब जियोग्राफिकली जो कंट्रीज इतनी डिफरेंट है या डिफरेंट फैक्टर्स पे जो कंट्रीज इतनी डिफरेंट हैं, उनको अब हम एक बार को साइड करते हैं। अब जो कंट्रीज जिनमें वॉर चल रहा है, जैसे यूक्रेन, इसराइल, इराक, पैलेस्टाइन, इन सब टाइप की जो कंट्रीज हैं वो भी इंडिया से ऊपर हैं। अब पर ये इंडिया से लेकिन थोड़ा सा जियोग्राफिकली काफ़ी दूर है। पर जो कंट्रीज इंडिया के सराउंडिंग है, नेबरिंग में है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, जहाँ पे मिलिट्री टेंशन है, गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, और जीडीपी इकोनॉमी जो है इंडिया से बहुत पुअर है। श्रीलंका, जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है। नेपाल। तो जब ये जैसी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के आसपास होके भी और इतनी खराब कंडीशंस में आज की डेट में ये हैं एज कंपेयर टू इंडिया, स्टिल दे आर अबव इंडिया इन द रैंकिंग्स। ये सब इंडिया से ऊपर हैं रैंकिंग में। इंडिया का जीडीपी अच्छा है, इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। देन ऑल्सो वी आर एट 126 लेवल। सो व्हाट वी आर डूइंग एज अ कंट्री, वी आर ब्लेमिंग द रिपोर्ट। हम इसकी वैलिडिटी को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, पर क्या ये एक्चुअली में सही है? क्या इंडिया एक्चुअली में हैप्पी है, पर ये रिपोर्ट क्या हमें अनहैप्पी बता रही है? क्या इंडिया एक्चुअली में ही अनहैप्पी है? और ये अनहैप्पी अगर इंडिया है तो ये क्यों है? क्योंकि इंडिया में दो अलग अलग टाइप की बातें बोली जाती हैं, दो अलग अलग टाइप के इंडिया को दिखाया जाता है। एक वो इंडिया जो रियल इंडिया है, और एक वो इंडिया जो पोर्ट्रे किया जा रहा है। सो अनहैप्पीनेस का कॉज यही है। अनहैप्पीनेस का कॉज यही है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी।
and we can experience the happiness only when we can accept the reality. अनहैप्पीनेस हो ही इसीलिए रही है क्योंकि रियलिटी और एस्पिरेशंस या एक्सपेक्टेशंस में इतना वाइड गैप है और इतना बड़ा मिसमैच है, इसीलिए अनहैप्पीनेस हो रही है। अब ये अनहैप्पीनेस इंडिया में जो इतने वाइड गैप होने के बावजूद हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि रियलिटी टोटली डिफरेंट है। दूर दूर तक जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं हम वैसे नहीं है। रियलिटी में हालात ख़राब हैं, रियलिटी में ट्रैफिक है, एयर वाटर पॉल्यूटेड है, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, मेडिकल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, ईएमआई फीस, इन सब की इतनी टेंशन है मिडिल क्लास को। इंडिया का यूथ जो है वो शादी नहीं कर रहा है, शादी कर भी लेता है तो उसको बच्चे उससे नहीं हो पा रहे हैं, इतना उसके पास उसके वर्क की वजह से उसके पास टाइम नहीं है, या उस वर्क स्ट्रेस की वजह से उसे इतने फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर्स हो चुके हैं कि वो कैपेबल नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। इतना हाईएस्ट डाइवोर्स रेट है इंडिया का। सो जब इतने सब फैक्टर्स हैं और मिडिल क्लास ऑन टॉप ऑफ इट, मिडिल क्लास फाइनेंशियली इतनी ओवरबर्डनड है हायर टैक्सेस की वजह से। सो रियलिटी तो ये सब है, पर पोर्ट्रे क्या कर रहे हैं? दैट वी आर विश्व गुरु, वी आर वर्ल्ड लीडर्स। तो अब हम वर्ल्ड लीडर्स एक्चुअली में या विश्व गुरु हम कैसे हो गए जब हमारी रियलिटी ऐसी है? तो वाई नॉट गवर्नमेंट इन दिस केस कम फॉरवर्ड एंड गिव द रैंक? हमारी गवर्नमेंट ही क्यों नहीं हमारी कंट्री को रैंक करती है कि हाउ हैप्पी वी आर? ऐसा अगर गवर्नमेंट कर पाती है तो देन वी कैन नो द रीजंस कि किस बेसिस पे वो रैंकिंग हो रही है, और वो इंडिया के हिसाब से सूटेबल रीजंस भी होंगे। सो रियलिटी को एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाइंग द कोर प्रॉब्लम्स जो हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम में है, एंड वी आर नॉट एबल टू वर्क ऑन इट। वी आर जस्ट, हम बस रियलिटी से मुंह फेर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब एक्चुअली में जो इंडिया एक्चुअली में है क्या? इंडिया एक्चुअली में 35 करोड़ स्मॉल फैमिलीज हैं। अगर इंडिया एज अ कंट्री 35 करोड़ स्मॉल फैमिलीज हैं, तो हम क्या यही चेक कर सकते हैं कि ऑन अ फैमिली लेवल आर वी हैप्पी? अपने आसपास जितनी भी फैमिलीज हैं उन सबका हम क्यों ना एक सर्वे करें और हम उसमें ये देखते हैं कि कितने हमें खुश लोग नज़र आते हैं, कितने स्माइलिंग फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं, कितने ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो अपनी लाइफ को सेटिस्फैक्टरीली जी रहे हैं, जो अपनी लाइफ से कंटेंटेड हैं, एकदम हैप्पी हैं, फुलफिल्ड हैं। हमारे को ये ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देंगे, चाहे वो जिस भी एज ब्रैकेट के हो। अगर वो मिडिल एज हैं तो वो पिसे हुए हैं, वो अगर वो बुढ़े हैं, सीनियर लोग हैं तो वो दुखी हैं, परेशान हैं, और वो यूथ जो है तो जब तक वो छोटा है या जब तक वो स्कूल या कॉलेज में आ रहा है तब तक उसको थोड़ा बहुत हंसी है, खुशी है। उसके बाद जिस दिन वो जॉब में आ गया, जिस दिन वो इस वर्क एनवायरनमेंट में आ गया, तो उसकी भी लाइफ वही हो जाएगी जो एक मिडिल एज वाले की लाइफ है। सो ये जो मिसमैच है रियलिटी और एस्पिरेशंस का, अगर ये करेक्ट हो जाए तो हम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसको करेक्ट कैसे करें? रियलिटी हमारी यहाँ है और एस्पिरेशंस हमारी ये है, और हम चाह रहे हैं कि हम ये अचीव कर लें, और रियलिटी हमारी यहाँ है। तो आइदर वी वर्क रियली रियली हार्ड एंड अपनी रियलिटी को इम्प्रूव करके हम यहाँ पे ले आए, या फिर अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन को लोअर डाउन कर दें और अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी के पास ले आए। इन दोनों में से हम कुछ भी कर लेना तो वी विल एबल टू मिनिमाइज दिस गैप एंड हम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकेंगे। पर हो क्या रहा है? इंडियन जो लीडर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, दे आर जस्ट लाइक इंडियन नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, जिनके हिसाब से अगर कुछ गलत है तो वो हमें नहीं पता, वो हमने नहीं करा, उसका ब्लेम किसी और पे, पर अगर कुछ सही है तो वो हम ही ने करा है। तो जैसे कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई तो इसको ब्लेम कर दिया कि ये रिपोर्ट ही गलत है, इसकी वैलिडिटी पे ही क्वेश्चन उठा दिया। पर अगर कोई रिपोर्ट, सपोज एफडीआई से रिलेटेड कोई रिपोर्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बताने वाली रिपोर्ट अगर इंडिया को अच्छी रैंक दे दे, ठीक है, भले ही इन सब सेम फैक्टर्स होने के बावजूद भी अच्छी रैंक देते, देन ये लीडर्स के हिसाब से वो रिपोर्ट इज टोटली करेक्ट, दैट रिपोर्ट इज टोटली वैलिड, उसमें फिर कोई भी इशू नहीं है। रैंक अच्छी आनी चाहिए, अगर रैंक अच्छी आई तो हमने करा है, अगर रैंक अच्छी नहीं आई तो किसी और पे ब्लेम है। तो ये जो हो रहा है इसका क्या वे आउट है, इसका क्या इलाज है? जब ये जो मिसमैच को ख़त्म करने का क्या तरीका है? मिसमैच को ख़त्म करने का तरीका है अपनी स्टार्टिंग लाइन को ढूंढो, आइडेंटिफाई योर स्टार्टिंग लाइन। व्हाट इज योर स्टार्टिंग लाइन? स्टार्टिंग लाइन सब कंट्रीज के लिए अलग अलग है। इसके लिए वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट आवर एग्जिस्टिंग सिचुएशन। हमारे को हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को पहचानना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम उसको और झुठला नहीं सकते कि नहीं
एग्जिस्टिंग तो हमारा रियलिटी हमारी बहुत एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है, एंड देन स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू मूव इन टुवर्ड्स सॉल्विंग दैट सिचुएशन, टुवर्ड्स इंप्रूविंग दैट सिचुएशन। जो उस सिचुएशन को जो सिचुएशन में बेस्ट हैं, जो लीडर्स हैं उस सिचुएशन के, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दोज लीडर्स, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। एंड हमारे को इसमें एक बात भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। एज अ मतलब आइदर एज अ कंट्री और एज अ इंडिविजुअल वी शुड नेवर फील स्मॉल इफ वी कि हाँ, जब हमें किसी और से कुछ सीखना पड़े। एंड वी शुड नॉट कम्पीट ब्लाइंडली हमारे को किसी से भी कम्पीट नहीं करना। वी शुड फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ। हर कंट्री की इंडिविजुअल अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होते हैं। हमारे को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, अपनी स्ट्रेंथ पे कैपिटलाइज करना है, ना कि किसी से ब्लाइंडली बस कंपैरिजन करना है। अब इंडिया का आप एक सिचुएशन आप देखो, और ये रियल सिचुएशन है कि इंडिया का एग्जिस्टिंग जो रेलवे नेटवर्क है, जो रेलवे सिस्टम है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अवेलेबिलिटी, पंक्चुअलिटी, एक्सीडेंट, स्टेशन कंडीशन, हाइजीन, सपोर्ट सिस्टम का कोऑर्डिनेशन, इतनी सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हम अपनी इन प्रॉब्लम्स पे हमारा फोकस नहीं है। ये रियलिटी है, इस रियलिटी पे हमारा फोकस नहीं है। बट हमारी इच्छा क्या है कि हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, हम बुलेट ट्रेन इंडिया में चलाएंगे। अब उस बुलेट ट्रेन से आप सोच के देखो कितनी परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है जो उस बुलेट ट्रेन के चलने से हैप्पी हो सकेगी, या कितनों को वो इम्पैक्ट करेगी। जबकि जो एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेन सिस्टम है, उससे कितना परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इंपैक्ट होगा अगर ये सब प्रॉब्लम्स उसमें से ठीक हो जाए। पर उस पर ध्यान नहीं है। इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन आने से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी को बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, एक्सपेक्टेशन हाई रख के कि न जाने हम एप्पल की फैक्ट्री इंडिया में ले आएंगे, हम टेस्ला इंडिया में ले आएंगे, हम बुलेट ट्रेन चलवा देंगे। भाई एग्जिस्टिंग रोड कंडीशंस, एग्जिस्टिंग ट्रेन नेटवर्क को आप पहले ठीक कर लो, उसको आप पहले एक्यूरेट और स्ट्रीमलाइन बना लो, तभी आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड नॉट एम फॉर द बेस्ट, हमें कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए, हमारी नज़र तो अच्छे पे ही होनी चाहिए, बट हमारे को हमारी ग्राउंड रियलिटी, हमारी फाउंडेशन क्या है, इसको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हिली पड़ी है, तो हम कैसे टेक ऑफ करेंगे? हम टेक ऑफ नहीं कर सकेंगे। तो ग्राउंड रियलिटी पे फोकस होना चाहिए, और यही एज अ कंट्री, एज अ फैमिली, एज इंडिविजुअल, यही हमारा फोकस होना चाहिए। अब इंडिया की सबसे बड़ी आयरनी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की आयरनी सबसे बड़ी ये है कि इंडिया को हम इस रिपोर्ट को ब्लेम तो कर रहे हैं कि इसमें हैप्पीनेस में हम इंडिया को इतना लो रैंक किया। इंडिया में एक्चुअली में हैप्पी रहना मतलब खतरे की घंटी। इंडिया में हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब है, और वो खतरे की घंटी है जो बंदा हैप्पी है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो लोगों की नज़रों में आ जाता है, वो लोग उसे नोटिस करने लगते हैं, भले वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो उसकी वर्क प्लेस हो, चाहे कुछ भी हो, वो लोगों की नोटिस में आ जाता है। अब उसके ऑफिस में उसके कलीग्स को दिखता है वो कितना रिलैक्स्ड है, ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में वो इतना शांति से, इतना हैप्पीली कैसे काम कर रहा है, इतना कंफर्टेबल कैसे है। तो जो उसके सीनियर्स हैं वो उसके बॉस तक बॉस के पास ये बात पहुंचती है, बॉस की नोटिस में वो आता है, फिर बॉस को भी सोचता है यार मैं तो बॉस होके मैं तो इतना खुश नहीं हूं, ये कैसे इतना खुश है। अब मैं इसको बताता हूँ, इसका वर्कलोड बढ़ता है, फिर उसका वर्कलोड बढ़ता है, उसकी टाइमलाइंस छोटी हो जाती हैं, उसके प्रमोशंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, सैलरी हाइक पे इम्पैक्ट पड़ता है, इंसेंटिव पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिया में हैप्पी रहना, खुश रहना भी एक डिफिकल्ट जॉब है। आपको रहना भी है, पर आपको ये इसका डिस्प्ले भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लोग आपसे फिर जलने लगेंगे, आपकी हैप्पीनेस उनकी आंखों में चुभने लगेगी। इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों की खुशी से दुखी है। तो दैट्स वाई यू हैव टू सेफ गार्ड योर खुशी, आपको अपनी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा साथ के साथ। अब इन द एंड मैं आपको हाउ वी कैन क्रिएट हैप्पीनेस इन द कंट्री, मतलब एज अ कंट्री लेवल पे हम हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एज इंडिविजुअल इन आवर फैमिली हम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको मैं दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, be a realist, have realistic expectations, unrealistic expectations मत करो। एक्सेप्ट द रियल सिचुएशन, रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करो, एंड उस अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो उसको एक्सपेक्ट करो। नंबर 2, हैव पेशेंस। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ठीक होंगी, एक ही बार में 100 रन नहीं बनते, पहले 50 बनती है, उसके बाद 100 बनती है।
तो स्टार्ट जीरो से ही करना पड़ता है। सो एक बार में 100 नहीं बनेगी। सो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आएंगे, इंप्रूवमेंट आएगी। एक नाइट में ओवरनाइट चेंजेस नहीं आते, सडनली चेंजेस नहीं आते। ये इस चीज़ को आपको समझ लेना है। एंड लर्न फ्रॉम द लीडर, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। हमेशा आप लर्निंग मोड में रहो, हमेशा कुछ नया सीखने की, समझने की जो आपकी अंदर की जिज्ञासा है उसको हमेशा ऑन रखो। क्यूरियोसिटी आपकी हमेशा ऑन होनी चाहिए और किसी से भी सीखने में अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। एंड स्टॉप वेस्टिंग रिसोर्सेज जस्ट फॉर योर शो ऑफ, जस्ट टू compete ब्लाइंडली विद अदर कंट्रीज और विद योर रिलेटिव्स और विद योर कलीग्स। अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना बंद करो। मे बी यही सब है। रियलिटी को एक्सेप्ट कहीं ना कहीं नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने कर लिया है। मे बी तो वहाँ के जो लोग हैं उनमें इतनी अनहैप्पीनेस नहीं है जितनी इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में पोर्ट्रे कुछ किया जा रहा है, रियलिटी कुछ और है। एंड रियलिटी से मुंह एकदम फेर रखा है, बुरी तरीके से फेर रखा है। एंड रियलिटी में जो पब्लिक है उसका बुरा हाल है। सो एज इंडियंस हमने क्या करा, हमने उस रिपोर्ट को ही झूठा बोल दिया, उसकी वैलिडिटी पे ही क्वेश्चन कर दिया। सो with this video I want to aware you to give you clarity that भले ही हैप्पीनेस इंडेक्स में रिपोर्ट में लो रैंकिंग पे इंडिया है, बट इफ एज at a family level we check our happiness, we protect our happiness, we create our happiness, then only as a country we will be more happier। जब 35 करोड़ छोटी छोटी फैमिलीज हैप्पी होंगी तब इंडिया ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगा। तो अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करो, अपनी फैमिली की हैप्पीनेस पे फोकस करो। ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था। रिपोर्ट को, हैप्पीनेस इंडेक्स की फाइंडिंग्स को उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठाने से कोई फायदा नहीं है, वो करना बेकार है। अगर ये वीडियो से आपको कहीं भी कुछ भी रिलेटेबल लगा हो, रेलेवेंट लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो ने आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए थोड़ी बहुत भी इंसाइट दी हो, थोड़ी बहुत भी हिंट आपको मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।